मिलेगा। दिवाली का मौका है, देखो आप क्या दिवाली किसान की तो दिवाली दिवाली यहीं मिलेगी सड़क पर। आपका तो यहाँ तो दिवालिया पिट हाँ गया। हाँ यही है। हाँ, ये दिवालिया पिट गया। और आपकी जो फसल आई हुई है, ये तो कह रहे हैं किसानों के लिए जो सभी मसले हल किए जाएंगे। मोबाइलों में व्हाट्सएप पर है, फेसबुक पर है, वो लग रहे हैं। सरकार रोज ही कहती है, बोल दिया ना, बोले 1000 रुपया किसानों को सब्सिडी। क्या हाथ खड़े है? हाथ खड़े। हाँ, डीडीओ साहब सुखदेव साहब उससे बात की है, सर से एग्रीकल्चर वाले साहब, एसडीओ साहब से बात करी है। जो यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के रामकार जी और है, उनसे भी बात की है। मैनेजर साहब है सोसाइटी का, उसने हाथ खड़े कर रखे है। कोई इनका निवारण किया जाए। हम हमारे चैनल की तरफ से इनको ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी ये किसानों के पंजीकरण फसल ਦਾ पंजीकरण है, पंजीकरण के आधार पर डीएपी यूरिया मिलनी चाहिए है। भी हुण मेरे को 10 किले जमीन है, 10 किले जमीन अगर मैं पंजीकर 10 किलों तो मैं 10 किलों की मैनू डीएपी यूरिया मिले, दोबारा लैंड च ना लगा मैनू हो गए। हुण मैनू हाँ, अब नरमा में गुलाबी सुंडी पड़ गई, दोबारा में तोई मार दी। कैसे किसान अपने बच्चों को पढ़ाए? अब लास्ट स्टेज पर है, भी चोर डाकू बन जाओ या कोई राज कनाल में जाए उछाल मार जाओ, यही काम आत्महत्या। डीएपी खाद के लिए इतनी तादाद में क्यों आए हुए हैं? कणक की बिजाई, सरसों बिजाई चल रही है, खाद मिल रही नहीं है। जो आज नहीं, हमें 5-6 दिन हो गए, रात के 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक किसान आते हैं। कल 500 कट्टे आए थे, जो 480 कट्टों की तो पर्ची बंट गई, 20 कट्टे सोसाइटी वालों ने ब्लैक में बेच दिए। वो प्राइवेट अपने लिहाजी को देते हैं, लड़ाई होती है और बाजार में प्राइवेट आती नहीं। आज बोल रहे प्राइवेट रैंक लग गया है, तो रैंक लग गया है, तो अभी तक तो कोई समाचार है नहीं। किसान आ गए 2:30-3 बजे का बैठा, तो नंबर लगे 120 किसानों के, किसान 100 और आ गए। तो देखो कितनी खाद आएगी, किसको मिलेगी, क्या ये आए साल ही ऐसा हो रहा है। सरकार साल 3-4 हो गया साहब, यूरिया डीएमपी बीज, अब की बार बीज कणक का बीज ले रहे हैं तो भी लाइन में लगना पड़ता है। यदि जब आप आते हो लाइन में लगते हो, कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है? टाइम वेस्ट सारा ही हो रहा है जी। तो ऊपर से त्योहार है, खेत में बिजाई कटाई बुढ़ाई चल रही है, खेत में तो नए किसान लग सकता और वो यहाँ पर कोई त्योहार की कोई कुछ ही नहीं, खाद मिल रही नहीं, फसल पानी लगाया सूखने लग रही है, तो कोई समाधान नहीं है। आज 6 दिन हो गए। आप सरकार से क्या मांग करते? सरकार से खाद मांग बनी है, मुख्यमंत्री सैनी साहब आए, क्या कहना चाहोगे? सरकार से तो यही मांग है भी किसानों को क्यों बर्बाद करने लगे। 2-3 साल से है, फिर पीछे खट्टर साहब आप सैनी साहब आ गया, कोई बात चोड़ा बदलने से तो कोई दस्त रुकते नहीं। सरकार तो वही है, जो सरकार का काम है भी। हरियाणा में कितना माल चाहिए, कितना वजन चाहिए, 1 लाख टन है, 1,10,000 टन है, कितना माल, तो सरकार गिराती नहीं, किसानों को परेशान करती है। किसान आधार कार्ड है, आज आधार कार्ड गुम गया, कभी आधार कार्ड चेंज करवाना पड़ता है, कभी बस खाद का बस एक बंदा घर में है, वो बस लैंड में लगे रहता है। लैंड में लगा। दिवाली का मौका है, देखो आप क्या दिवाली किसान की तो दिवाली दिवाली यहीं मिलेगी सड़क पर। आपका तो यहाँ तो दिवालिया पिट गया। हाँ, यही है। हाँ, ये दिवालिया पिट गया। और आपकी जो फसल आई हुई है, फसल वैसे तो भगवान ने खत्म कर दी, गुआरा खत्म हो गया, मतलब तो मार दी। नरमा 2-2.5 कुंटल है, चावल मतलब 40% खत्म हो गया एलनाबाद हल्के का। कोई सुनाई नहीं है, कोई गिरदावरी नहीं है, कुछ नहीं है सरकार की। क्या कारण है आपके साथ? कारण है मतलब ये तो कुदरत ने जो बरसात हो, कोई वाशी हो, नरमे में तो गुलाबी सुडी आ रही है, चावल में जो खिड़ा सा लग गया, सिट्टा धोड़ा हो गया, मतलब 70-75 हजार रुपया किला ठेका लिया किसान ने, तो उसके अंदर मतलब कटर मारा सीधा, मतलब 2 किलो वजन ही नहीं निकाला। किस चीज का कंपेन फिरा है, चावलों के अंदर भी दाना है ही नहीं। हाँ, अब नरमा में गुलाबी सुंडी पड़ गई, दोबारा में तोई मार दी। कैसे किसान अपने बच्चों को पढ़ाए? अब लास्ट स्टेज पर है, भी चोर डाकू बन जाओ या कोई राज कनाल में जाए उछाल मार जाओ, यही काम आत्महत्या कर लो किसान। और कोई ये तो आए साल ही होता है, किसान अपना कर्जा नहीं चुका रहा। हाँ, कर्जा तो फसल किसान के आमदनी नहीं साहब, किसान के अब सब रास्ते रुक गए। और लाइनों पे ही आपको लगना सुबह रात को, सारी रात को 2 बजे 2:30 बजे 2 बजे आए हो? 2 बजे आते हैं तो नींद कब आएगी? 10 बजे खाना खा के सोते हैं। अच्छा। फिर नींद के कितनी नींद आती है, फिर वो मेटल हो जाएंगे, फिर वो डॉक्टर खाएगा। बड़ी बात है। बस किसानों की तो हाल तो बहुत। सरकार के आगे ये आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं, ये हमारा जो गट्टे चाहिए मैं 50 ले जाना, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि अपन पता भी अगे नहीं मिलनी डीएपी हो गया ना। तो उनके चक्कर ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ राजस्थान आपके रिश्तेदारों कोई इधर उधर भी भेजते लोग, उनके वास्ते पंजीकरण कर देन भी हरियाणे च डीएपी तो हरियाणे के बंदे ਨੂੰ मिलूगी, उनके जिन्ने किले उनके किलियां ਦੀ ਇੰਨੀ मिलूगी भी जिन्नी डोज है ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ भी जेकर 1 गट्टा 1 किले के हिसाब ਨਾਲ दे रहे तो 10 किले तो 10 गट्टे मिल के मान लो पंजीकरण के आधार पर देंगे, डीएपी की किल्लत नहीं आती।
मतलब पंजीकरण वाला जो सिस्टम है, जैसे सरकार ने जैसे लिए ये जो सिस्टम बनाया है पंजीकरण का, जैसे लेने का, फसल खरीदती है वो भी एक मोबाइल की तरफ से ये मैसेज भेजा जाता है, वैसा पंजीकरण किया जाए ताकि यहाँ ये राजस्थान बॉर्डर है, एलनाबाद एक राजस्थान बॉर्डर है, यहाँ पंजीकरण का एक ये मांग कर रहे हैं भाई साहब किसान, यही कहना चाहते हैं। पंजीकरण के आधार पर मिलोगे सारे डीएपी मिलूगी जी, पूरी होगी डीएपी। फिर हर जगह हरियाणा जिवें हरियाणा की डीएपी आई तो हरियाणा ਨੂੰ मिले, हरियाणा की डीएपी बाहर ना जाए। अगर बाहर जाऊगी तो मेरे खेत की घट होगी, मैनू मेरे पंजीकरण के आधार पर मैनू जिन्नी डीएपी चाहिए मिल गई, मैं वापस नहीं आऊंगा। हाँ वापस नहीं, अगर वापस आऊंगा तो मैनू मिलूगी नहीं, क्योंकि मेरा पंजीकरण पूरा हो गया, मैं किसी वापस किसी होर नहीं दे सकता। ठीक है, पंजीकरण के आधार पर होनी चाहिए, ब्लैक नहीं होता। हाँ जी, हरियाणा क्योंकि जिन्ने किले है उन्ने किलियां दी डीएपी मिलूगी, तो क्यों किसान आऊगा वापस? ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ जिन्ने अपने पूरे हरियाणे ਦੇ जिन्ने किले बनते उस हिसाब ਦਾ पंजीकरण ਦੇ आधार ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੀ दे दो। सरकार के पास सारा लिखित है, कोई पंजीकरण सवाल नहीं। हरियाणा और राजस्थान के अंदर है 10 सीटों पर चुनाव है, उपचुनाव है, वहाँ तो डीएमपी पूगी। बाकी सारी राजस्थान और हरियाणा खाली पड़े है, कोई खाद कौन से किसी शहर में नहीं है। कितनी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे? गाड़ी साहब है सोसाइटी है एलनाबाद की, जो 5 गांव लगते हैं एलनाबाद में, सिर्फ 3 गाड़ी आई है 2 महीनों के अंदर, 2 महीनों 3 गाड़ी। हमने डीसी साहब को परसों 1 घंटा डीसी साहब से और डीडीओ और सारे अधिकारी सरसा से सबसे मांग किए भी 40-50% सोसाइटी को खाद दो, तो किसान परेशान न हो। प्राइवेट वाले जो पैसे दे के खरीदते हैं, पता नहीं 2 नंबर बेचते क्या करते हैं हमें मालूम नहीं। सोसाइटी की मांग की थी, डीसी का हाथ खड़े। हाँ, डीडीओ साहब सुखदेव साहब उससे बात की है, सर से एग्रीकल्चर वाले साहब, एसडीओ साहब से बात करी है, जो यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के रामकार जी और है उनसे भी बात की है। मैनेजर साहब है सोसाइटी का, उसने हाथ खड़े कर रखे है, कोई हाल नहीं। हाँ, 5 दिनों से 4 दिनों सर से, परसों सर से डीसी साहब के 1 घंटा डीसी साहब से साथ मीटिंग थी। तो डीसी ने कोई आपको न्याय नहीं बोले दिया? हम बोल देंगे माल अब कल आ जाएगा, आपका रैंक लग जाएगी। अब रैंक तो वो बोल दिया, तो लग गई कल रैंक। 1 गाड़ी आई थी, 1 गाड़ी में 120 किसान को 4-4 कट्टे मिले थे, 480 कट्टे मिल गए। 20 कट्टे मतलब सोसाइटी वाले जो बंदे आगे रहते हैं उन्हें 2 नंबर में या किसी लिहाजी को दे दिया, पता नहीं, चलो लिखित में ठीक है। किसान तो बहुत है, 480 कट्टे से क्या होगा? कितने कट्टे आने चाहिए एलनाबाद की? एलनाबाद के अंदर 1000 कट्टे दिल्ली सोसाइटी के अंदर 2 गाड़ी आनी चाहिए। बाकी प्राइवेट जितना माल दो, ये कम कंपनियों का, प्राइवेट वालों का। 1000 कट्टे हर सोसाइटी पर, गाँव में दफ्तर बन रहे हैं। हमारे 5 गांव है इस एलनाबाद सोसाइटी के अंदर। कौन कौन से हैं? काशी के पास, हरचंद के पास, किशनपुरा, मतलब बेरवाड़ा नहीं, लखजी की ढाणी, थारी मोजू की ढाणी, ये 5 गाँव एलनाबाद के तले आते हैं। हाँ, 2 महीनों के अंदर 3 गाड़ी है, 1500 कट्टे, 1500 कट्टे, कुल 1500 कट्टे 2 महीने। डेली कह रहे हो 1000 आने चाहिए। हाँ, तो डेली तभी होगी पूर्ति। पूर्ति कहाँ हो रही साहब है, सरसों पड़ी है। 2 बजे आके वो अनपीके का जो 16 बत्ती होती थी, वो अब अनपीके नारी मेल की काट रखी है, मसाला बस मिट्टी के भर रखा है। फसल कहाँ से होगी किसानों की? फसल खराब हो रही है। हाँ। फसल बिजाई का टाइम है, बिजाई का टाइम, सरसों बीजी थी, खाद मिलेगी तो बीजेंगे, खाद बिना तो उगती नहीं। हाँ, खारा पानी है यहाँ पर। अच्छा, खारा पानी। हाँ, अब तो जो कुछ सरकार मुख्यमंत्री जी को सुनाई ये बात पूछ जाए तो जल्दी से जल्दी कोशिश करे, नहीं तो हालत बहुत खतरनाक हो रही है किसानों को। हाँ, पूर पड़ेंगे और तो क्या है, कोई नेता आएगा उसके पड़ेंगे, और तो क्या इलाज, हमारे पास कोई इलाज नहीं। नायब सैनी जी तो कह रहे हैं किसानों के लिए सभी मसले हल किए जाएंगे। मोबाइलों में, व्हाट्सएप पर है, फेसबुक पर है, वो लग रहे हैं। सरकार रोज ही कहती है, बोल दिया ना, बोले 1000 रुपया किसानों को सब्सिडी। क्या कणक कोई काम बिकती है? 2200 रुपये कणक, 550 खर्चा, 2700-2800 रुपये कणक हमारे को मिल रही है। 1000 रुपये कहाँ से दिया? कल की परसों को तो रील चला रखी है भी, हरियाणा सरकार ऐसे क्या जादू कर दिया, कणक पर कितना खर्चा आएगा? 2250 हमने कणक पीछे बेची है। 1 साल का मतलब 6 महीने का अगर भी जार लगाने, रुखाड़ी करे, गोदाम का किराया 550 रुपया खर्च पड़ता है। 2250, 550, 2800 रुपया बनता है। 2800 रुपया आज में कणक 3000 रुपया खरीदते हैं। सरकार कहती है हम 1000 रुपया सब्सिडी देते हैं। अरे कहाँ से दोगे? सिर्फ ये मोबाइल और टेलीविजन में चला के लोगों को बेवकूफ बना रहे, कुछ नहीं। धरातल पे काम नहीं हो रहा। 3000 रुपया हम कणक के रेट देने ला रहे हैं, जो सरकारी बीज मिल रहा है। हमारे इलाहाबाद में 3 दुकान है, 2800, 2550, 3000 रुपये। सरकार ने 2 दिनों के अंदर चला रखे है भी 1000 रुपया बोनस। क्या चीज का बोनस? इस बात का नतीजा किसानों को चाहिए। हाँ, किस चीज की सब्सिडी है? हमारे को कोई सब्सिडी नहीं है बीज के अंदर।
मुख्यमंत्री ने बकवास चला रखी है, वही बगैर पर्ची नौकरी, कोई C ग्रेड D ग्रेड, वो जुमला है बस साहब, जुमला कर वो जुमला है भी बगैर पर्ची अगर मिले तो खाद दे दो, बगैर पर्ची मान लेंगे। क्या तुमने कोई जज लगा दिया बिना पर्ची खर्ची? बस ये जुमले बना रखे सरकार ने, लोगों को बंधु बना रही है, बंधु बना रही है, बंधु बना रखे, जमा बंधु बना रखे है। चलो जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देसी न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत मेहरबानी, हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ ठीक। और आपकी आवाज हम चाहते हैं कि सरकार तक पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद।